हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे आर्के ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो कैंडलस्टिक सीरीज में से एक वीडियो है। एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं हम लोग। यह हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम आप सभी लोगों ने जाना रहेगा, मार्केट में देखी रहेगी बहुत सारे हैमर कैंडल। या किसी को मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं रहता है, वो लोगों ने भी सीखा रहेगा कहाँ से भी यह हैमर पैटर्न होता क्या है, यह हैमर पैटर्न दिखती कैसी है, क्या होता है। यह हैमर एक हथौड़े के जैसा दिखता है, जैसे कि आप लोगों ने किसी भी कारपेंटर के हाथ में या किसी मिस्त्री के हाथ में अगर आपने हथौड़ा देखा रहेगा, उसी तरह कैंडल का फॉर्म होता है। और ये कैंडल बनने के बाद मार्केट में बहुत बड़ा बुलिशनेस आता है। एक बुलिशनेस की वजह है हैमर पैटर्न, और ये हैमर पैटर्न जो बनती है वो बॉटम पे बनती है। और बॉटम पे बनने के बाद अगर हैमर फॉर्म होती है बॉटम पे, तो मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिशनेस आता है दोस्तों। तो ये हैमर पैटर्न कैसी बनती है और कहाँ पे बनती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो दोस्तों ज़रूर सबको सब्सक्राइब करो उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, और ज़्यादा कमेंट लाइक कर लो दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग सीधा जाते हैं चार्ट के ऊपर, जानेंगे हैमर पैटर्न के बारे में। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। हैमर जो पैटर्न बनती है दोस्तों, कुछ इस तरह दिखती है तुमको हैमर पैटर्न। ये जो मैंने बढ़ाया है इसको बॉडी बोलते हैं, एक कैंडल की बॉडी है। और ये जो क्या है, ये नीचे का विग है दोस्तों। यानी कि मान के चलो इसी तरह आपकी हैमर पैटर्न दिखती है। ओके, क्या रहता है मार्केट में, देखो दोस्तों, कैंडल ओपन हुई यहाँ पे कैंडल ओपन हुई। ओपन होने के बाद इसमें नीचे का सेलिंग प्रेशर आया, इसी वजह से कैंडल नीचे तक गई। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेवल के पास बायर्स लोग खड़े थे कि जो मार्केट को ऊपर उछालना चाहते थे। और यहाँ पे जो बायर्स लोग इनिशियली खड़े थे उन्होंने मार्केट को ऊपर धकेला। और यहाँ पे देखो, जहाँ पे वो क्लोज, मतलब जहाँ पे वो ओपन हुआ था उसके ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुआ। और इसका जो टोटली स्ट्रक्चर है दोस्तों, एक हथौड़े के जैसा दिखता है। ये टोटली हैमर पैटर्न है। इसमें अगर देखा जाए, मतलब मार्केट, शेयर मार्केट में अगर आप देखो जाए कि बायर्स और सेलर्स का ये जो कंपटीशन रहता है, मतलब कि वॉर रहता है, वॉर। तो ये बायर्स और सेलर्स के वॉर में इस कैंडल बनने के बाद ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे बायर्स लोग जीत गए, सेलर लोगों के मुकाबले बायर्स लोग जीत गए। यानी कि जहाँ पे कैंडल ओपन हुई थी उसके बाद सेलर लोगों ने नीचे लिया मार्केट को, लेकिन वहाँ यहाँ पे देखो सपोर्ट लेवल पे बायर्स लोग इनिशियली एग्रेसिव हो गए और उन्होंने क्या किया, मार्केट को ऊपर लेना चालू कर दिया। और यहाँ पे देखो, जहाँ पे वो ओपन ही हुआ था उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ, यानी कि उन्होंने सेलर्स लोगों के ऊपर मात कर दी। और अब ये कैंडल बनने के बाद बायर्स लोगों ने बताया कि मार्केट में अभी हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ से मार्केट हम लोग चलाएंगे, यानी कि बायर्स लोग चलाएंगे। यानी कि एक कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के कुछ रूल्स है, मतलब कि ये कैंडल की कुछ रूल है, वो रूल हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट पे सीधा देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या होता है, हैमर पैटर्न बनने से पहला जो मैं रूल बनाने जा रहा हूँ, एक हैमर कैंडल बनने से पहले मार्केट का जो ट्रेंड है दोस्तों, वो डाउन साइड की तरह होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो, मार्केट एक डाउन साइड की तरह गिरना चाहिए। डाउन साइड के गिरने के बाद ये जो ट्रेंड मैंने जो दिखाया डाउन ट्रेंड का, इसके बाद यहाँ पे कुछ हैमर पैटर्न फॉर्म होना चाहिए, कुछ इस तरह हैमर पैटर्न यहाँ पे क्या होनी चाहिए, फॉर्म होनी चाहिए। ये देखो, कुछ इस तरह हैमर पैटर्न फॉर्म होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो, ये जो हैमर का जो लो है वो टोटली ट्रेंड का लो होना चाहिए। मैंने दूसरा रूल बताया, पहला रूल ये बताया था कि हैमर पैटर्न बनने से पहले मार्केट में जो ये ट्रेंड चल रहा है ये डाउन ट्रेंड चलना चाहिए। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेवल पे हैमर पैटर्न फॉर्म होनी चाहिए। और हैमर पैटर्न फॉर्म होने के बाद यहाँ पे देखो दोस्तों, हैमर का जो लो है
वो इस टोटली ट्रेंड का लो होना चाहिए। तो ये हैमर बनने के बाद दूसरा रूल मैंने बताया। अभी तीसरा रूल मैं बता देता हूँ। ये हैमर बिल्कुल देखो उसकी बॉडी ऊपर छोटी रहनी चाहिए और जो विग है ये उसके बॉडी से 2 या 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए। और ये कैंडल फॉर्म होने के बाद यहाँ पे देखो दोस्तों, ये उसके हाई अगर नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करती है, हैमर का हाई अगर नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करती है तो आपकी यहाँ पे एंट्री बनती है दोस्तों। क्या बनती है आपकी यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। यहाँ पे आपकी एंट्री हैमर के हाई ब्रेक होने के बाद आपकी एंट्री बनेगी। और ये जो लो है इसके थोड़ा नीचे हम लोग क्या रखेंगे, एसएल रखेंगे। क्या रखेंगे इसके नीचे, लो के नीचे एसएल रखेंगे। यानी कि देखो हैमर फॉर्म होने के बाद हैमर देखो हाई पे अगर बनेगी हैमर तो हैमर काम नहीं करेगी दोस्तों, उसका अलग पैटर्न बोला जाता है। जब वो हाई पे टॉप पे बनती है तो उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। हम लोग सीख रहे हैं हैमर। हैमर सीखने के लिए पहला रूल मैंने बताया कि मार्केट का जो ओवरऑल पीछे का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड के बाद जब हैमर फॉर्म होती है नीचे, तो वो जो हैमर बन चुकी है वो हैमर का जो लो है दोस्तों, लोवेस्ट पॉइंट है, वो टोटली ट्रेंड का लो होना चाहिए। और ये जो हैमर बनती है, हैमर टोटली हथौड़े की जैसी दिखती है। हाँ, और एक बात भूल गया मैं, अगर हैमर का कलर के बारे में अगर आप बात करोगे तो कलर डजेंट मैटर दोस्तों। यहाँ पे बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, मतलब कि रेड हैमर रहेगी या ग्रीन हैमर रहेगी, कोई भी चलेगी, उसका कोई मतलब नहीं है। मार्केट हैमर पैटर्न बनने के बाद एक ही दिमाग में रखना कि जो सेलर्स लोग ऊपर से आए हैं वो अभी यहाँ पे रुक चुके हैं, यानी कि बायर्स लोगों का भी एंट्री हो चुका है मार्केट में, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये बात ध्यान में रख लेना। रेड हो या ग्रीन हो, कैंडल कौन सी भी चलेगी। लेकिन एक बात है, अगर रेड और ग्रीन में दोनों में अगर तुलना की जाए तो रेड से ज़्यादा ग्रीन की एक्यूरेसी दोस्तों ज़्यादा है। यानी कि ग्रीन हैमर बनेगी तो उसकी एक्यूरेसी रेड के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे सोच लो कि यहाँ पे हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एंट्री ले लेना, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेना। यहाँ से मार्केट आपका सीधा ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों। हम लोग अभी सीधा चार्ट के ऊपर देखेंगे कि हैमर पैटर्न कैसी दिखती है। ओके दोस्तों, तो हम लोग चार्ट के ऊपर जाते हैं। कुछ इस तरह पीछे का कुछ एग्जाम्पल है, डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है बैंक निफ्टी का दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे हैमर पैटर्न ढूंढना है आपको। देखो आपको कहाँ पे मिलता है क्या हैमर पैटर्न, हैमर हैमर इसको ड्रैगन फ्लाई डूजे बोलेंगे। यहाँ पे देखो हम लोगों को मिल गया। ओके, मैं थोड़ा झूम कर देता हूँ यानी कि आपको समझ में आए। ओके, चार्ट को थोड़ा झूम करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने बोला था कि हैमर बनने से पहला रूल जो हमारा है वो क्या है कि हैमर बनने से पहले मार्केट का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल क्या रहना चाहिए, डाउन ट्रेंड रहना चाहिए, मार्केट गिरना चाहिए। मार्केट गिरने के बाद हमारा सेकंड रूल क्या है कि यहाँ पे देखो ये हैमर पैटर्न फॉर्म हुई है, दिखती है आपको, यहाँ पे हैमर पैटर्न फॉर्म हुई है। हमारा दूसरा रूल क्या है, मार्केट जहाँ पे ओपन होता है, मतलब कि इस हैमर का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो टोटली इस ट्रेंड का लो होना चाहिए। देखो दोस्तों, ये जो हैमर का जो लो है वो टोटली इस ट्रेंड का लो है। और यहाँ पे जो हैमर पैटर्न फॉर्म हुई है वो क्लासिकल हैमर है दोस्तों। यहाँ पे ग्रीन हैमर फॉर्म हुई है और यहाँ पे देखो टोटली बॉटम पे बनी है, उसके पहले मार्केट गिर चुका था। हैमर फॉर्म होने के बाद दोस्तों यह हैमर का जो हाई है, यह हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एंट्री ले लेना है, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है। ओके, अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे ही हैमर फॉर्म हुई यहाँ पे देखो मार्केट का कंडीशन, यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर चला गया दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दिखने में आपको छोटा रहेगा लेकिन ये बैंक निफ्टी में देखो हैमर डेली टाइम फ्रेम पे हैमर फॉर्म होने के बाद बैंक निफ्टी देखो यहाँ तक 3000 और यहाँ तक देखो 4000 पॉइंट ऊपर गई थी बैंक निफ्टी। यानी कि डेली टाइम फ्रेम में अगर आप कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स पे लगा दो, कोई भी स्टॉक पे लगा दो। अगर स्टॉक पे देखोगे अगर हैमर पैटर्न कहाँ पे बन चुका है तो आप वहाँ पे एंट्री अपना बना सकते हो। लेकिन क्या बताए, जो रूल मैंने बताए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद नीचे सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए।
इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना दोस्तों। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एजुकेशन पर्पज़ जो मार्केट का ज्ञान आपको देगी ऐसी वीडियो मैं डालता रहूँगा मार्केट यूट्यूब के चैनल के ऊपर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना दोस्तों। और अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहेगा तो उसको रिपीट करके देख लेना। अगर उससे भी कुछ समझ में नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट जरूर कर लो। ओके, धन्यवाद।